Currently, I'm in my third year and I will be in my final year soon. So, what are the experiences I learned in my second year, and what are the things that are taught in the second year, and how should you approach your second year MBBS so that you can score good marks in your university exam as well as in your NEET PG exam? Because there was no one who could guide us in my second year during my preparation. So watch my video with very focus and listen it very carefully, because these things will not only help in your second year as well as it will help in your final years and third year also. So let's get started. I'm not gonna waste your time by saying that macro, patho, and pharmacology are taught in your second year, and these are the books which mostly students prefer. Most of the students prefer these subjects in your second year MBBS, and in all the government medical college of Odisha as well as in my college these books are preferred. And you can ask your senior which books is preferred in your college. Okay, so, first point, what are the things that are taught in your second year MBBS? When you look at the subjects very carefully, macro, pharma, and pathology, in these things you will find that these are divided into two sections. Each subject is divided into two sections. Means general macrobiology, systemic macrobiology, general pathology, systemic pathology, general pharmacology, and the systemic pharmacology. Means this way second year is taught. In the general part, the common general part that is applied all over in the macrobiology, that thing is taught. In same applicable here also in pathology and in the pharmacology also. Now, from my computer screen, I will show you there what are the exactly content that are taught in each subject, macro, patho, and pharmacology. तो मैं आपको यहाँ पर एक-एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि क्या-क्या पढ़ाया जाता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर टॉट इन द सेकंड ईयर एमबीबीएस, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, अब मैंने क्या कर रखा है, मैक्रो का पीडीएफ खोल रखा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर आप देख रहे हो हर एक सब्जेक्ट 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक तो कहलाता है जनरल और एक कहलाता है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक कहने का मतलब आपका जो सिस्टम हो गया, जैसे कि आपका क्या हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम, समझ में आ रहा है? इस नर्वस सिस्टम है ना, समझ में आ रहा है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है ना, तो ये सारी चीजें सिस्टम वाइज दे रखा है, तो सिस्टम वाइज यहाँ पर दे रखा है ना। लेकिन एक बात बहुत ही ध्यान रखना कि जो आपका एग्जाम में, जो देखो एग्जाम में क्या आता है, सब्जेक्ट वाइज आता है, पेपर 1 पेपर 2 आता है, इस तरीके से है ना। तो जो आपका पेपर 1 में आएगा, पेपर 2 में आएगा, वो बस किस टाइप से आएगा, बैक्टीरियोलॉजी आएगा, वायरोलॉजी आएगा, है। और फिर इस तरीके से आता है। इसमें क्या है, बुक में किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ाते हैं तुम्हें इस तरीके से सिस्टेमिक वाइज। लेकिन एग्जाम में आता है कैसे, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, जनरल बातें में आपको क्या है, जनरल चीजें बताई जाएगी कि इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी वगैरह, है ना, जो कि आपका कॉमन पोर्शन है, जो कि आपका माइक्रो के लिए भी और पैथो के लिए भी इम्यूनोलॉजी है ना। इम्यूनोलॉजी के अंदर क्या क्या डिवाइडेड है, देख लो यहाँ पर, ये सारी चीजें दे रखा है, ठीक है। और फिर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किस डब्बे में क्या डालते हैं, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और फिर जनरल माइक्रोबायोलॉजी, और फिर क्या क्या रैपिड डायग्नोस्टिक, मतलब आरडीटी वगैरह क्या होता है ना, वो चीजें आपका जनरल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया जाता है ना। हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल वेस्ट को किस तरीके से क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है जनरल बातें में, ठीक है। सिस्टेमिक बात में आपका क्या पढ़ाया जाता है बताइए। सिस्टेमिक में आपका देख लो, आपका क्या ब्लड स्टिम, सीवीएस वगैरह हो गया, कार्डियोवास्कुलर है ना। इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि कार्डियोवास्कुलर इन्फेक्शन पे हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई, मतलब सीवीएस का इन्फेक्शन कौन कौन करता है ना। ये सारी चीजें इस तरीके से दे रखा है, तो ब्लड स्ट्रीम, जीआईटी वगैरह है ना। और इस तरीके से डिवाइडेड आपका पैथो में भी है। देखो तो वहां पर क्या होगा, हिस्टोपैथो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये क्या, पैथोलॉजी खुल गया हमारा। पैथोलॉजी में कंटेंट क्या क्या भाई, जनरल पैथोलॉजी एंड सिस्टेमिक पैथोलॉजी, सेक्शन 1 सेक्शन 2 है, इस तरीके से। तो सेक्शन 1 में आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेल वगैरह, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाते हैं, है ना। और फिर जो सिस्टेमिक वगैरह है, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, ब्लड वाला, तो देखो ब्लड वाला इसमें कौन सा आ सकता है, यहाँ पर देखो आरबीसी वगैरह है ना, सी आरबीसी है ना, आरबीसी वगैरह के जो दे रखे हैं, है ना।
और फिर ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ये सब चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी चीजें आपको पढ़ाया जाता है सेकेंड ईयर में। ठीक है, जैसे लंग्स हो गया आपका, रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट हो गया है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़ाया जाता है इस तरीके से। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब फिर हम फार्मा में भी देख लेते हैं। फार्मा में भी आपको इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। किस तरीके से बताइए? आपको जनरल फार्मा और फिर सिस्टेमिक फार्मा। जनरल फार्मा में वही जनरल बातें, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है उन सबका, है ना। और फिर आपको एक बात याद रखिए, माइक्रोबायोलॉजी में लेबोरेटरी डायग्नोसिस। जैसे आप इमेजिन करो कि आप डॉक्टर हो, है ना, तो आपको क्या है, पेशेंट की डायग्नोसिस तक पहुंचना, आप कंफर्म करना चाहते हो कि पेशेंट को ये वाला डिजीज है या नहीं, तो आप क्या टेस्ट लिखते हो, है ना, लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक ठीक है, तो वो माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। तो आप जितने भी डिजीजेस पढ़ना, कोलरा, टाइफाइड, जितने भी बहुत सारे डिजीजेस पढ़ोगे, डिजीजेस पढ़ाना चालू हो जाएगा आपका सेकेंड ईयर से ही, है ना। तो आप डिजीजेस जो पढ़ोगे, है, तो उसमें क्या, लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या क्या करते हैं हर एक डिजीज का। जैसे आपसे वाइवा में भी पूछा जाएगा कि मलेरिया का लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होगा, थीकसमियर, थीनसमियर वगैरह होता है। डेंगू, कोई सफर कर रहा है डेंगू डिजीज से, तो उसमें हाउ विल यू डायग्नोस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या आएगा। तो आपका एग्जाम में क्या आता है बताओ, माइक्रोबायोलॉजी में लेबोरेटरी डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पैथोलॉजी में आपका क्या आता है कि आखिर डिजीज कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। और फिर आपका फार्मा में क्या आता है, ड्रग, कौन सा ड्रग देंगे और इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और उस ड्रग का एडवर्स रिएक्शन वगैरह क्या है। तो ये सारी चीजें, अच्छा, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है सेकेंड ईयर में। ठीक है, ठीक है, तो ये पहला पार्ट वीडियो का कंप्लीट हुआ, क्या पढ़ाया जाता है। तो सिलेबस देख सकते हैं ना यहाँ पे, ये सारी चीजें। इंडोक्राइन में हमने बोला आपको, तो डायबिटीज, है ना, डायबिटीज मतलब इंसुलिन वगैरह हार्मोन, डायबिटीज के इंसुलिन कंडीशन वगैरह से होता है ना, डायबिटीज मिलेटस, है ना, ये सारी चीजें। किडनी, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इस तरीके से चलता है सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट, जनरल सिस्टमिक, जनरल सिस्टमिक, जनरल सिस्टमिक। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट वीडियो का पार्ट कंटिन्यू करते हैं कि हाउ शुड यू अप्रोच योर सेकेंड ईयर एमबीबीएस। नेक्स्ट है कि हाउ शुड यू अप्रोच योर सेकेंड ईयर एमबीबीएस सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम एज वेल एज इन योर नीट फिज एग्जाम। तो उसके लिए सबसे पहला देखिए, आप जिस भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलिएटेड है, तो हर एक कॉलेज में क्या है, मतलब क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या तो वेबसाइट उसका है, या तो आप सीनियर से मांग सकते हो, है ना। तो आपको करना यही है कि जैसे मैं उड़ीसा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो यहाँ का बता रहा हूँ, यहाँ 1MCH नाम का एक वेबसाइट होता है जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। आप सेकेंड ईयर में हो और हमारा यूनिवर्सिटी उत्कल यूनिवर्सिटी से था, है ना, अब चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि, ठीक है ना, इससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं, है ना। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे देख के जाने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, क्लिक करने वाला हूँ सेकेंड ईयर का क्वेश्चंस बैंक क्या क्या होता है ना। तो सेकेंड ईयर देखो, जैसे क्वेश्चन बैंक है, मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, पीडीएफ खुल जाएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देखो, है ना, सेल जो सेल वाला चैप्टर है, उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दे रखी है ना। तो ये इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। और एक मैं बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूँ, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बताऊंगा, बनाऊंगा, नोटबुक एलएम के बारे में। ठीक है, तो नोटबुक एलएम क्या है, आपका एक गूगल के द्वारा, ठीक है ना, पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर आप क्या कर सकते हो, किसी भी पीडीएफ को आप अपलोड कर सकते हो और उससे कोई सा भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, है ना। और फिर वो सारा का सारा क्वेश्चंस उसी टेक्स्ट से बताएगा, है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ, आपको इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए आपको सेकेंड ईयर को, ठीक है ना। तो देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, यहाँ पर किया, मेरा क्या है, पैथोलॉजी, ठीक है ना, मैं इतने सारे सब्जेक्ट्स का अपलोड कर रखा हूँ, तो पैथोलॉजी में यहाँ पर क्लिक किए, तो मैंने क्या किया, रॉबिन्स पैथोलॉजी जो बुक था उसको मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, है ना। अब मान लो मेरा हाल फिलहाल में क्या जॉन्डिस पढ़ाया गया था, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और डायरेक्ट यहाँ पर टाइप कर दूंगा क्या। अब देखो, जो कमांड मैं बताने वाला हूँ एग्जैक्ट हो बहु यही टाइप करना है ना। तो आपको डालना है राइट ए, ठीक है ना, लॉन्ग, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑन, क्या, किस चीज पे, जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी, जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी, ठीक है, इन ए टैबुलेटेड मैनर, टैबुलेटेड, टैबुलेटेड मैनर,
ठीक है, फॉर एमबीबीएस यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इससे होगा क्या, ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर ये सारा जो आंसर आने वाला है ना, रॉबिन्स बुक जो पीडीएफ मैंने यहाँ पर क्या है यहाँ से अपलोड करते हैं ना, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो अब ये क्या करने वाला है, जो जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी है उसका पैथोलॉजी डिजीज किस तरीके से प्रोग्रेशन होता है, यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर आ गया। और ये सारा टेक्स्ट जो है रॉबिन्स पैथोलॉजी से अपलोड, मतलब मैंने पीडीएफ क्या किया, अपलोड कर दिया। अब पीडीएफ से मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, है ना, ठीक है, वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जॉन्डिस इन द प्रेगनेंसी इस तरीके से आ गया है ना, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या करना है, क्या है कि आपको इसको कॉपी करना है ना, तो कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपी करने के लिए हम यहाँ पर नोशन, एक नोट टेकिंग ऐप है, नोशन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। नोशन पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पेज ले लेते हैं, ठीक है, चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, पैथोलॉजी, क्या लिख देते हैं जल्दी बताओ, पैथोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस का आंसर जनरेट हुआ है, या जॉन्डिस इन दी प्रेगनेंसी, इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिए और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर लेंगे। नोशन के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन, तो आपको जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के जो यहाँ पर देखो पीडीएफ दे रखा है, ठीक है, जैसे कि डिफाइन थ्रोम्बोसिस, है ना, थ्रोम्बोसिस के बारे में पढ़ना है। एक मिनट रुक जाओ जरा, तुम यहाँ पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपका ये क्वेश्चन दे रखा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, आपको एकदम काम आसान कर दिया मैंने, ठीक है। आप यहाँ पर से क्या करो, टेक्स्ट को क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ पर आप जाओ जहाँ पर आप अपना पीडीएफ अपलोड कर रखे हो, यहाँ पर क्या करो, सर्च कर दो, ठीक है, ये सारा चीज क्या कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है, डिफाइन थ्रोम्बोसिस। अब यहाँ पर लिख दो राइट अ लॉन्ग आंसर, ठीक है, क्वेश्चंस फॉर एमबीबीएस यूनिवर्सिटी एग्जाम, यूनिवर्सिटी, हाँ गलत टाइप हो रहा है, ठीक है, चलो। अब यहाँ पर क्या किया है, ये इसका आंसर, अच्छा ये एक चीज लिखना भूल गए कि टेबुलेटेड मैनर में देना है आंसर, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका जो प्रॉम्प्ट लिखना है ना, उसमें ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन पेस्ट कर दो, है ना, और इसमें ये लिखना है कि राइट द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फॉर एमबीबीएस यूनिवर्सिटी एग्जाम इन अ टेबुलेटेड मैनर, ठीक है, जैसे यहाँ पर आ गया इस तरीके से। मैं इसको यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, चलो यहाँ पर कॉपी पेस्ट इन ए टेबुलेटेड मैनर लिखता हूँ, ताकि आप एग्जाम में टेबल के फॉर्म में लिखोगे ना आंसर, तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इन ए टेबुलेटेड मैनर, अब यही चीज़ क्या आएगा, टेबल के फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको हर एक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, है ना, और ये जो क्वेश्चन बैंक दे रखा है, आपको सारा का सारा इसी तरीके से कवर करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर मैं पीडीएफ अपलोड कर रखा हूँ, देखो अब टेबल के फॉर्म में आ गया क्या, थ्रोम्बोसिस के बारे में डेफिनेशन आ गया, एटियोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है ना, और इंडोथेलियल इंजरी वगैरह क्या आ गया है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, और मतलब देखो कितना आसान तरीके से क्या है, पीडीएफ अपलोड किया, जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन बैंक से निकाला, उसको पेस्ट किया, आंसर जनरेट कर लिया, आंसर जनरेट करने के बाद इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपना नोशन का जो नोट्स है, ठीक है, इंटर यहाँ पर क्या कर दो, कंट्रोल भी पेस्ट कर दो, ठीक है ना। नोशन पे भी एक ट्यूटोरियल वीडियो में ले आऊंगा बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नोट्स भी तैयार होते जा रहा है। और नोशन एक ऐसा है कि आपके लैपटॉप में, आपके फोन में, है ना, किसी भी डिवाइस में, फोन में, इसमें इसमें जिसमें मन चाहे आप मतलब लॉगिन कर रखे हो, तो आपका एक बार में यहाँ पर पेस्ट किए, आपका जो फोन इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, हर जगह ये नोट्स चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है, और यूनिवर्सिटी में इस तरीके से लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, है ना, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, इंडोथेलियल इंजुरी वगैरह, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ रॉबिन्स पैथो के आंसर हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, सिर्फ इतने ही लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करो, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम इसी पे काम करता है, आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, है ना, तो यूट्यूब भी क्या करेगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।